हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी तो प्लीज आप इस सेशन से जुड़िएगा, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और एक बात और देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपने साथ ऐसे दोस्तों को रखिए जो तैयारी, जिनका लक्ष्य हो, कुछ मोटिव हो, कुछ बनने का। ठीक है, नेगेटिव बंदों से हमेशा दूर रहें क्योंकि नेगेटिव बंदे आपके माइंड में नेगेटिव ही सोच करेंगे। ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव नहीं रहने देंगे और ना ही तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अच्छी संगति तो अच्छा प्रभाव, आपको पता है। तो चलिए इस जोश के साथ फिर स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आइएगा देख ले क्या दे रखा है इसमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। तो क्या पूछा है इसमें, क्रियार्थक संज्ञा के बारे में बात की है। आपको देखो, आपने देखा होगा संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है। संज्ञा हमारी होती है 5 प्रकार की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे संज्ञा। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया क्या होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, समूहवाचक। इसमें से क्या होगा, इसमें भाववाचक होती है हमारी और क्या होती है हमारी जातिवाचक। लेकिन ये क्रियार्थक कौन सी होती है, चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन सी होती है। पहले इसके हम ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा क्या दे रखा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फर्स्ट दे रखा है ये होगी क्रियार्थक, या फिर मैं खाकर सोऊंगा, या राधा बहुत तुतलाती है, या गुजरों ने लड़ाई लड़ी। तो कौन सी है हमारी इसमें, देखिएगा इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है हमारी, जहां पर जो क्रिया होती है संज्ञा के रूप में अर्थ दे। जहां पर क्रिया संज्ञा के रूप में अर्थ है वहां हमारी हो जाती है क्रियार्थक संज्ञा। कैसे, देखिए दे रखा है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो टहलना यहां पर हमारा क्या कर रही है, यहां पर हमारा संज्ञा का कार्य कर रही है। लेकिन टहलना क्या है आपको बताया, टहलना हमारी क्या है, क्रिया है। क्रिया कैसे बनती है, जब किसी धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब हमारी क्या बन जाती है, तब हमारी बन जाती है क्रिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर ये क्रिया भी है बट ये क्या कर रहा है, संज्ञा का अर्थ दे रही है यहाँ पे। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं, जैसे मैंने आपसे कहा रोना, रोना अच्छा नहीं होता है, रोना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोना क्या है, क्रिया है, पर मैं आपसे क्या कह रही हूं, यहाँ पर क्या आ रहा है, संज्ञा के रूप में कार्य कर रही है, मतलब संज्ञा का यहाँ पर अर्थ दे रही है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए हमें इसे बोलेंगे क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इसमें से क्या होता है, कवि अधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी कवि अधिक प्रसिद्ध है उपमा अलंकार के लिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं इनके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। दे रखा है माघ है, या फिर कालिदास जी हैं, दे रखा है वाल्मीकि जी हैं, या फिर हमारे भास जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें। बात की है किसकी, कि जो अलंकार है ना, वो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। तो पहले बात कर ले उपमा अलंकार की। देखिए जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पर हमारा उपमेय अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है हमारा जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है। अब हमारा उपमान क्या हो जाता है, उपमान हमारा हो जाता है जिससे तुलना की जाती है। उपमान क्या हो जाता है हमारा, उपमान ये क्या हो जाता है हमारा, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा उपमान। कैसे देखिएगा, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा मैंने लिखा आपको हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल क्या है, कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो हरि के पद है ना, इतने कोमल है कि वो कमल जैसे लग रहे हैं, मतलब इतने सॉफ्ट हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमने उपमेय में उपमान की क्या किया, कमल से उनकी पैरों की क्या किया, हमने तुलना की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। अगर मैं आपसे बात करूं इसे आप कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचानने की भी एक ट्रिक है। कैसे, अगर आपको इसकी पहचान करनी है, पहचान जहां पर आपको देखिए हरिपद कोमल कमल से, जहां पर आपको दिखाई दे सा सी से, या फिर सा सी से सम, ठीक है, सरिस या फिर समान,
या फिर समान, इस टाइप के आपको वर्ड जहां पर दिखाई दे वहां पर हमारा हो जाता है उपमा अलंकार। जैसे एक एग्जांपल आपको और बताती हूं, एक एग्जांपल और बताती हूं। जैसे मैंने कहा फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। क्या है? कलियों सी क्या है? मुस्कान है, मुस्कान है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है? फूलों सा, यहां पर सा आ गया और यहां पर देखा है कलियों सी, तो सा सी से गाना भी है ना, फूलों सा चेहरा तेरा। तो इसमें क्या है? तो यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर कौन, इसके लिए सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? यहां पर किया है हमारा कालिदास जी ने। तो चलिए अब चलिए वाल्मीकि जी ने क्या किया है? वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? यहां पर इन्होंने लिखी है हमारी रामायण। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? हमारी रामायण लिखी है। अगर मैं भास जी की बात करूं, भास जी ने क्या लिखा है? इनका है दूता वाक्यम, इनका एक नाटक है, ठीक है, दूता वाक्यम। दूता वाक्यम क्या है इनका? हमारा इनका नाटक है। कालिदास जी की बात कर लेते हैं। कालिदास जी की वैसे तो बहुत सारी रचनाएं, चलिए 2-3 लिख देती हूं मैं। एक तो यही है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ठीक है। कुमार संभव इनकी है, मेघदूतम भी इन्हीं की है। अब मैं माँ की बात कर लेती हूँ, इनकी है शिशुपाल वधम। क्या है? शिशुपाल वधम। ओके, हुआ? क्लियर हुआ आपको इतना? चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कालिदास। आइएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है? देखिए आपने देखा है हमारे विपरीतार्थक शब्द सारे में आ रहे हैं, पर्यायवाची भी आ रहे हैं, हालांकि हमारा तत्सम तद्भव भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो सारे ही इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे। आइएगा चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दे रखा है व्यास, विच्छेद, संधि, विग्रह। किसका पूछा है इसने हमारे से? इसने हमारे से पूछा है समास का हमें क्या बताना है? विपरीतार्थक बताना है। तो ठीक है, समास का जो हो जाता है वो होता है हमारा, समास का होता है हमारा व्यास। विच्छेद, ठीक है, विच्छेद किसका होता है? ये होता है हमारा संधि का। या तो विच्छेद हो सकता है या फिर आपके ऑप्शन में विग्रह आ सकता है, तो दोनों ही होते हैं, विच्छेद या फिर विग्रह, दोनों लिख सकते हैं आप। अब देखेंगे आप ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। तो संधि का हो गया हमारा, यहाँ पर संधि का क्या होगा? हमारा विच्छेद हो गया। और विग्रह किसका होगा? ये भी हमारा संधि का ही हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? संधि का हो गया। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर व्यास। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा क्या दे रखा है, देखिए अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अपरिमेय किस वाक्यांश से, देखिए क्वेश्चन बना है यहाँ पर हमारा, इसका मतलब जो याद करने वाला पोर्शन है, देखिए उससे भी 7-8 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो प्लीज आप ना ये थोड़े थोड़े विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब थोड़े थोड़े याद करने हैं, तत्सम तद्भव शब्द। चलिए आते हैं, देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे कहते हैं, क्या पूछा है इसने? अपरिमेय। अर्पे पर किसे कहते हैं? या फिर जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं। सी पे क्या दे रखा है? जो समय पर संभव न हो, मतलब जो समय पर न हो। चौथे पर दे रखा है हमारे डी पर, जो तोला या नापा न जा सके। तो देखिए इसमें दे रखा है अपरिमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे कहते हैं हम अपरिमेय। जैसे क्या दे रखा है? जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? अवश्यम भावी। क्या बोलते हैं? अवश्यम भावी। अवश्य होने वालों को क्या बोलते हैं? अवश्यम भावी बोलते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड ऐसे अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं ऐसे? अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। जो क्या हो? जो अवश्य होने वाला उसे बोलेंगे अवश्यम भावी। जो समय पर संभव न हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असामयिक। क्या बोलते हैं? असामयिक, असामयिक, सामयिक, ठीक है, असामयिक बोलते हैं। जो समय पर क्या हो? समय पर संभव ना हो। जो तोला या नापा न जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे हम अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरि। देखो ये बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, इसका मन नहीं कर रहा है लिखने का, ठीक है। क्या लिखेंगे? अपरिमेय, अपरिमेय। कोई बात इतनी आपको क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देखिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे अपरिमेय। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देखिए क्या दे रखा है। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा कौन सा कारक है? देखिए कारक का क्वेश्चन अभी 7-8 प्रैक्टिस में अभी पहली बार ही आया है, लेकिन कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? टॉपिक है। देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, आपका
करण कारक है या फिर हमारा क्या है, या फिर हमारा संबोधन कारक है। तो कारक क्या होते हैं, देखिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, क्रिया का सीधा संबंध आपको दिखाई दे, वो हमारा क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कारक हमारे, कारक के भेद कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कर्ता कारक। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, कर्ता कारक। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा कर्म कारक। यहां पर क्या होगा हमारा, कर्म कारक, कर्म कारक। थर्ड नंबर की बात कर लेती हूँ तो क्या आता है, यहां पर आता है हमारा कर्ण कारक। क्या आता है, कर्ण कारक। चौथे पर आ जाएगा हमारा, चौथे पर हमारा क्या आ जाएगा, चौथे पर आ जाएगा हमारा संप्रदान कारक। क्या आएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। पांचवे पे क्या आ जाएगा हमारा, पांचवे पे क्या आ जाएगा हमारा संबंध कारक, संबंध कारक। ठीक है, और छठे पे क्या आ जाएगा हमारा संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, संबंध, अपादान कारक। ठीक है, अपादान, अपादान। और क्या आता है, अधिकरण हमारा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और हमारा 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, संबोधन कारक। क्या जाता है 1 नंबर पर, संबोधन कारक। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे कारक कितने प्रकार के होते हैं, हमारे कारक होते हैं 8 प्रकार के। अब देखिए इसने पूछा है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर किसी को बुलाते हुए, पुकारते हुए आप कोई काम कह रहे हैं तो वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है, वहां पर हमारा हो जाता है संबोधन कारक। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा। इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखे मुझे ऐसा लगता है कि बोली वाला आपको चैप्टर बहुत अच्छे से हो भी गया होगा क्लियर, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बता दिया। हर क्लास में, हर जितनी भी हमारा जो भी सेशन हो रहा है उसमें मैं हर में आपको बता रही हूँ इसके बारे में। तो सोच लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन, तो एक क्या, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसका मतलब। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है, आइएगा। इसमें दे रखा है इसने कि क्या बता रहे हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां बतानी है। पश्चिमी हिंदी की में हमारी कितनी आती है, इसमें आती है हमारी 5 बोलियां। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी हमारी कौन से अपभ्रंश से होती है, ये होती है हमारी शोर सेनी, शोर सेनी अपभ्रंश से। किससे होती है, शोर सेनी अपभ्रंश से होती है ये हमारी। ठीक है, हुई बात इतनी क्लियर। अब बात करते हैं, क्या हमारी पश्चिमी हिंदी कोरवी आती है, कन्नौजी आती है, सी पर आता है हमारी कौन सी ब्रज भाषा आती है, या फिर ये सभी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी में हमारी कोरवी भी आती है, हमारी क्या आती है, हमारी कन्नौजी भी आती है, और क्या होती है, और हमारी ब्रज भाषा भी आती है। तो ये सारी की सारी हमारी आती है पश्चिमी हिंदी में, देखिएगा। और इसमें कौन सी आ जाती है, और देखिए इसके अलावा जो बची इसमें आती है बुंदेली। क्या आती है इसमें हमारी, बुंदेली। और कौन सी आती है, इसमें आती है हमारी हरियाणवी, हरियाणवी। तो ये सारी क्या होती है, आपको पता है 3 तो ये हो गई और ये 2 ये हो गई। तो क्या होगी, हमारी 5 भाषाएं इसमें ही आ गई। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपको शोर सेनी अपभ्रंश से पूछे और कौन सी भाषा है, राजस्थानी हमारी। और कौन सी आती है शोर सेनी अपभ्रंश में, राजस्थानी, राजस्थानी आती है इसमें। इसमें भी क्या होती है हमारी 4 भाषाएं आती है राजस्थानी में भी। कौन कौन सी आती है, आपको आती है मारवाड़ी, मारवाड़ी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है हमारी, यहाँ पर आती है हमारी मेवाती, मेवाती। थर्ड नंबर पे क्या आती है, यहाँ पर आती है हमारी मालवी। और 4th नंबर पे कौन सी आ जाती है, 4th नंबर पे आ जाती है हमारी जयपुरी। तो इस तरह से हमारी राजस्थानी में कौन सी आती है, 4 भाषाएं आती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पूर्वी हिंदी की, किससे बात करूं मैं आपसे, पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में कितनी आती है, पूर्वी हिंदी में हमारी 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और क्या होता है छत्तीसगढ़ी। कौन सी आती है, इसमें आती है हमारी 3। फर्स्ट नंबर पे अवधी, अवधी, ठीक है, अवधी। दूसरे नंबर पे आती है बघेली। दूसरे नंबर पे क्या आती है हमारी, दूसरे नंबर पे आती है हमारी बघेली। और तीसरे नंबर पे क्या आती है हमारी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी पूर्वी हिंदी में भी हमारी 3 भाषाएं आती हैं। और पूर्वी हिंदी हमारी किस में आती है, ये आती है हमारी अर्धमागधी में। किस में आती है, अर्धमागधी में। ये भी पूछते हैं कौन सी उसमें आती है, अर्धमागधी में। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हमारी बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी हमारी आती है मागधी उसमें। ठीक है, मागधी अपभ्रंश में आती है हमारी बिहारी हिंदी। और मैं आपकी पहाड़ी हिंदी की बात करूं तो वो किस में आती है, वो आती है हमारी खस अपभ्रंश में। पहाड़ी हिंदी की बात करूं, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, 1 सेकेंड, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किसमें आती है, पहाड़ी हिंदी हमारी आती है किसमें, खस अपभ्रंश में। किसमें आती है, खस अपभ्रंश में।
अपभ्रंश में, ठीक है। और मैं आपको बिहारी हिंदी की बात करूं तो बिहारी हिंदी किस में आ जाती है हमारी, बिहारी हिंदी हमारी आ जाती है मागधी में, ठीक है, किसमें आती है, मागधी में। तो ये बात याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग पेपर सेट में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आ जाते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सभी। तो आइएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, इसमें से वारकरी संप्रदाय, क्या बताना है आपको, इसमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है प्रवर्तक, देखिएगा दे रखा है, इसमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है हमारा कबीरदास जी हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं, या फिर कौन से हमारे एकनाथ हैं, या फिर क्या दे रखा है, एकनाथ है, या दे रखा है देवनाथ। तो आपको बताना है इसमें से हमारे कौन से हैं। तो देखिएगा वारकरी ये क्या होता है, वारकरी संप्रदाय होता क्या है, देखिए जो ना विट्ठल भगवान जी हैं, विट्ठल भगवान जी के क्या होते हैं, ये भक्त होते हैं। और विट्ठल भगवान जी कौन है, विट्ठल भगवान जी हमारे क्या है, विष्णु जी का रूप है। तो वारकरी जो संप्रदाय के क्या होते हैं, ये होते हैं विट्ठल भगवान जी को, विट्ठल भगवान जी को मानते हैं, विट्ठल भगवान को मानते हैं। और विट्ठल क्या है, विट्ठल जो है हमारे विष्णु जी का रूप है, क्या है, हमारे विष्णु जी का रूप है, विष्णु जी का रूप है। और ये पता है आपको, ये जो है ना शंकराचार्य के अद्वैतवाद में क्या होते हैं, शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं, ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं। तो वारकरी संप्रदाय के हमारे प्रवर्तक कौन है, तो वो हमारे कौन है, ज्ञानेश्वर हैं, ज्ञानेश्वर हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा है, ठीक है, ज्ञानेश्वरी लिखा है। ज्ञानेश्वर जी ने क्या लिखा है, ज्ञानेश्वरी लिखा है। और ये भगवत गीता का ना सरलीकृत क्या है, हमारा भगवत गीता का सरलीकृत संस्करण है, ठीक है। ज्ञानेश्वरी क्या है, ये क्या है, भगवत गीता का सरलीकरण, क्या है, सरलीकृत लिख लीजिएगा, चाहे सरलीकृत क्या है हमारा, सरलीकृत क्या है, संस्करण है, सरलीकृत क्या है, संस्करण है। तो इस तरह से ये वारकरी संप्रदाय क्या हो जाता है, आपको समझ आई इसकी बात। चलिए तो फिर बढ़ जाते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। तो चलिए आइएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा क्या दे रखा है, इसमें से क्या बताया है, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए अव्यय से भी क्वेश्चन बन गया है, विशेषण से, क्रिया से, सबसे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसने बोला क्या, हमें बताना है विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। वह है, धन्य धन्य है, यहाँ वहां है, या फिर जहां जहां है। तो हमें विस्मयादि बोधक, देखें अव्यय क्या होते हैं, लिंग वचन कारक, ठीक है, या पुरुष के अकॉर्डिंग जो क्या होते हैं, हमारे चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे अव्यय होते हैं। तो अव्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये लिख लीजिएगा, अव्यय के भेद, ठीक है। अव्यय के भेद कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे कितने, 4 प्रकार के। पहले नंबर पे आता है क्रिया विशेषण अव्यय, कौन सा आता है हमारा, क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट नंबर पे आता है क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या होता है, संबंध बोधक, क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक क्या होता है, संबंध बोधक हमारा अव्यय। थर्ड नंबर पे क्या आ जाए हमारा, थर्ड नंबर पे आता है समुच्चय बोधक, क्या आता है, समुच्चय बोधक हमारा अव्यय। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात कर लूं तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। कौन सा आ जाएगा, विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से ये हमारे अव्यय के क्या होते हैं, 4 भेद हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक का क्या मतलब है, आपको पता है, जहां पर किसी चीज को देखे आश्चर्य, शोक, इस तरह के भाव प्रकट हो, आशीर्वाद के, वो क्या हो जाते हैं, वे हमारे विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखिए धन्य धन्य है, आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ऐसे होता है वाह वाह क्या बात है, ऐसे कहते थे ना, जैसे कोई आपने अच्छा काम किया तो कहते हैं शाबाश, ठीक है, शाबाश। तो इस तरह के जहां आपको दिखाई देना, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती है। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दे रखा है 11 मानी जाती है, बी पर दे रखा है हमारा 8 मानी जाती है,
सी पर दे रखा है हमारा 10 मानी जाती है और डी पर दे रखा है हमारा 9 मानी जाती है। तो अगर मैं बात करूं आपसे वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं, तो वियोग के अंतर्गत हमारी 10 काम दशाएं हैं। बहुत से लोग इनकी 9 काम दशाएं भी मानते हैं, लेकिन वैसे इनकी 10 ही मेन काम दशाएं हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आंसर लगाएंगे आप 10। चलिए आएगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है पै वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो देखिए वर्णमाला से क्वेश्चन बना है, वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन कौन से बनते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान कहां से बोला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। मूर्धन्य दे रखा है, नासिकीय या फिर हो जाएगा हमारा तालु और डी नंबर का हो जाएगा हमारा पोस्ट। देखिए हमारे क्या होते हैं आपको पता है, हमारे 5 वर्ग होते हैं, इसके कौन कौन से होते हैं, कवर्ग, पहला होता है कवर्ग, कवर्ग, फिर आता है हमारा चवर्ग, सेकंड नंबर पे चवर्ग, फिर क्या होता है हमारा टवर्ग, टवर्ग, फिर क्या आता है टवर्ग, फिर आता है तवर्ग, तवर्ग के बाद क्या आता है, लास्ट में आता है हमारा पवर्ग। ये सब हमारे का से लेके जो हमारे पा तक है, मतलब ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क्योंकि इनका उच्चारण हमारे मुख के किसी न किसी पार्ट से, मतलब जब बोलते हैं किसी न किसी हमारे उसको टच करते हैं, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। देखिए कै वर्ग की बात करूं तो ये कहां से होता है इसका उच्चारण, इनका उच्चारण होता है हमारा कंठ से। कहां से होता है इनका उच्चारण, इनका उच्चारण किससे होता है, इनका उच्चारण हमारा हो जाता है कंठ से। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसमें कै वर्ग में कौन से आएंगे, क ख ग घ अंगा। चलिए बात कर लेती हूँ च वर्ग की। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से करते हैं, इसका उच्चारण स्थान करते हैं हम तालु से, तालु से करते हैं। इसमें कौन से आते हैं, च छ ज झ इया। थर्ड पे बात कर लेती हूँ टा वर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, या फिर आपको मूर्धा भी लिख सकते हैं आप। फोर्थ पे आती हूँ तय पे, इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, दंत से होता है। और पैवर की बात करूं, क्योंकि इनको बोलने में हम होठों का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह इनके कौन से हो जाते हैं, ये हमारे बोलते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ्य से। तो इसलिए पा फ ब भ म, देखिए क्या बोलिए, पा फ ब भ, देखो आपके होठों का प्रयोग हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पैवर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। तो आज के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, यही समाप्त होते हैं। तो प्लीज बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।